अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हो? जी, सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ परसेप्शन पे बात हो रही थी। तो मैं बेटा आप लोगों को सेल्फ कंसेप्ट, आर यू विद मी? स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ब्लैक स्क्रीन है, लेक्चर आ चुका है यहाँ पे बेटा? किस किस को ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है? अक्सा? यस मैम, ओके। जी, सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ कंसेप्ट की बात हो रही थी। तो मैं आप लोगों को उस स्लाइड पे लेके जा रही हूँ जहां से हम पढ़ रहे थे। ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ लिए थे, इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को करा दिया था। सेल्फ कंसेप्ट एंड सेल्फ परसेप्शन है क्या, इसकी डेफिनेशंस मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, बल्कि काफी अच्छे से डिस्कस की है। जी, इसके डायमेंशंस पढ़ रहे थे। डायमेंशन में हमने सेल्फ नॉलेज की बात कर ली थी, सेल्फ एक्सपेक्टेशन की बात की थी, सोशल सेल्फ की बात की थी एंड सोशल एवेल्युएशन। ये हमारी स्लाइड भी हो चुकी थी। कंपिटेंसी की बात हो चुकी है, अफेक्ट्स फिजिकल जो है, फिजिकली कैसे हम जो है परसीव करते हैं और प्रेजेंट करते हैं, और एकेडमिकली भी बात होगी थी, फैमिली की बात भी होगी थी। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेल्फ कंसेप्ट, यहाँ से हमने स्टार्ट करना था। अब सेल्फ कंसेप्ट की बात करते करते तकरीबन मुझे पहले भी 1 घंटा गुजर गया था, कि 1 घंटे तक जो है मैं आप लोगों को बताती जा रही थी कि सेल्फ कंसेप्ट है क्या, सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट। हमारा जो लेक्चर है ये डबल है, कि सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट। जो हमारा टॉपिक का नेम है, हमारे यूनिट का नेम है, वो सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कंसेप्ट है। अब सेल्फ परसेप्शन तो मैंने आप लोगों को हाँ 2-3 स्लाइड्स में जो है डिस्कस किया। तो उस पे सेल्फ कंसेप्ट आज देखते हैं कि सेल्फ कंसेप्ट क्या है। हाँ बेटा, मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरी आवाज आ रही है? यस लिखो अगर आ रही है तो। सेल्फ कंसेप्ट इन्वॉल्व ऑल ऑफ द सेल्फ परसेप्शंस, appearance, values, beliefs that influence of behavior and are referred to when using the word I and or me. Self concept influence the following. अब सेल्फ concept, हाँ थैंक यू। सेल्फ concept इन्वॉल्व ऑल ऑफ द सेल्फ परसेप्शन। अब सेल्फ कंसेप्ट क्या है कि वो ऑल ऑफ द सेल्फ परसेप्शन, कि हम हर चीज जिसको हमने परसीव किया, ठीक है, अपीयरेंस, फिर हमें उसकी अपीयरेंस जो है उसकी हमने अवेल्युएशन की, वैल्यूज क्या थे एंड बिलीव्स क्या थे, दी इन्फ्लुएंस बिहेवियर। अब उसका इन्फ्लुएंस बिहेवियर पे क्या पड़ा, जो हमने परसीव किया वो जो है उसकी अपीयरेंस अगर हमने देखी, या हमने वैल्यूज देखी, और या हमने बिलीव्स किया, फिर जो दूसरे के लिए हमने एक वैल्यूज सेट की परसेप्शन करके, कि फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ कि मेरे 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल्स मैंने वैल्यूज सेट की। तो वैल्यूज हम सेट करते हुए जो मेरी परसेप्शन होगी स्टूडेंट्स के बारे में, वो ये होगी कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये ओबीडेंट भी है, इसका बिहेवियर भी अच्छा है, जब मैं पढ़ाती हूँ पार्टिसिपेंट भी करता है, ठीक है, दूसरों के साथ इसका बिहेवियर क्या है मेरे अलावा। तो ये सारी चीजें जो है मैं अपनी परसेप्शन में एक दूसरे जो इंडिविजुअल्स है या मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यूज सेट करती हूँ, उनकी अपीयरेंस सेट करती हूँ एंड बिलीव्स। फिर मेरा बिलीव्स होता है कि हाँ जी ये बंदा जो है ये पास हो सकता है, ये बंदा फेल हो सकता है, ये बंदा जो है ओबीडेंट है, ये बच्चा डिसओबीडेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल दे रही हूँ बेटा मैं तो अपनी, ये तो जो है आप दूसरों पे इसको अप्लाई करते हैं। that influence behavior and are referred to when using the word I or me। तो फिर इसमें एक बिहेवियर चेंज होता है, और बिहेवियर जो है
वो हम अपने आप पे कैसे अप्लाई करते हैं। तो आई एंड मी, अगर कहते हैं ना सेल्फ कॉन्सेप्ट इन फिलॉसफी फॉलोइंग, अब आई एंड मी जो है, हाउ वन थिंक टॉक एंड एक्ट, आई और मी, जिस कहते हैं ना अगर अच्छा इंसान बनना है तो मैं खत्म कर दो अपने में से, ठीक है। अगर अच्छा इंसान बनना है, अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, अगर जिंदगी में सक्सेस होना है, तो मैं निकाल दो, ठीक है। मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरा बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो ये जब यूजिंग आती हैं तो ये हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट है कि हमने माइंड में एक चीज को बना लिया होता है कि हम दूसरों के साथ जो बिहेवियर करने जा रहे हैं तो वो ये है, दैट इज द सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ परसीव, वो जो हम परसीव करते हैं। इसकी एग्जांपल ये भी है कि सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट पैरेलल चल रहा होता है। अब परसेप्शन में हम वही बात दूसरों से कहते हैं तो उनको उसकी समझ आ जाती है, ठीक है। सम टाइम हम किसी को उसकी भलाई के लिए बात कह रहे होते हैं कि उसका कोई अच्छा करने के लिए, कि आप अपने टाइम से आया करो, फॉर एग्जांपल टाइम से आया करो, या मेहनत किया करो, या दूसरों की चुगली ना किया करो। तो अब परसीव करने वाला इसको पॉजिटिव थिंक भी करेगा और नेगेटिव भी। अगर वो पॉजिटिव थिंकर होगा तो वो कहेगा कि ये कितना अच्छा बंदा है, या मैडम अच्छी है, या मेरा फेलो अच्छा है, उसने मुझे काम की बातें बताई। अगर नेगेटिव थिंकर होगा तो वो उसके उसके साथ जो है आर्ग्यू स्टार्ट कर देगा, क्यों, मैं अच्छा नहीं बोलती, मैंने कब किसी की चुगली की है, वो भी तो ऐसे करता है, मैं क्यों नहीं करूंगी। तो ये हमारी फिर क्या होती है, परसेप्शन, और उसी परसेप्शन को हम अपने कॉन्सेप्ट में लेके वो बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अब किसी को बात कहें काम की तो वो आगे से आर्ग्यू करता है या फिर अग्रेसिव हो जाता है, तो वो उनका बिहेवियर है कि उन्होंने परसीव कैसे किया है, और उसको कॉन्सेप्ट में कैसे लेके गए हैं, और उसको अप्लाई उन्होंने कैसे किया, ठीक है बेटा। वो कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट है वो उनकी परसेप्शन पे उनका बिहेवियर जो है वो शो होता है, तो हमें पता चलता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जब हम कहते हैं ना, हाँ इसके अंदर की, जो इसने बोला है ना, इसके अंदर की बात समझ आई है हमें, ठीक है। तो जो उसके अंदर होता है वो बोल देता है, जो उसके कंसेप्ट माइंड में सेट कर लिया होता है तो वो उसकी जबान पे आ जाता है, दैट इज द बिहेवियर। हाउ वन थिंक, टॉक एंड एक्ट, कि कोई कैसे थिंक कर रहा है और कैसे बात कर रहा है और एक्ट कैसे करता है। ये तीन चीजें जो है इनसे हमें दूसरों का बिहेवियर और इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव परसेप्शन और उनके सेल्फ कॉन्सेप्ट का पता चल जाएगा। हाउ वन सीज एंड ट्रीट एन अदर पर्सन, और ये जो है कि दूसरा, एक इंडिविजुअल दूसरे अदर पर्सन्स को किस तरह से ट्रीट कर रहा है और किस तरह से देख रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग, जो 19% जो है पीपल, वो पॉजिटिव थिंकर होते हैं, इसीलिए तो दुनिया का निजाम चल रहा है। वो दूसरों के बारे में पॉजिटिव थिंक करते हैं, ठीक है, और कुछ नेगेटिव थिंकर होते हैं और वो नेगेटिव थिंक करते हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, जो आजकल हमारे टीचर्स के साथ चल रहा है। ये कोरोना वायरस की वजह से कोई भी दुनिया में एक भी बंदा या एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कोरोना वायरस की वजह से मुतासर ना हुआ हो। अब कोरोना वायरस की वजह से हमारी सैलरीज स्टॉप हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो ये इस महीने उन्होंने हमें ये कहा है कि हम सारे टीचर्स को निकाल रहे हैं। इन्होंने सिर्फ 4 टीचर रखे हैं, 4 टीचर सिर्फ रखे हैं, जिनमें मैं शामिल हूँ, क्योंकि मेरा सिलेबस काफी वास्ट है आप लोगों के साथ। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकर की बात ये है कि जिनको तो रख लिया वो खुश हैं, जिनको नहीं रखा लोग रोते भी देखे। यहाँ के सारे वर्कर फारिग कर दिए, सिर्फ एक वर्कर रखा है मॉर्निंग टाइम पे स्वीपर में, और एक जो है वो मैडम का असिस्टेंट, और टीचर्स हम सिर्फ 4 लोग हैं, बाकी सबको आज से फारिग कर दिया है विदाउट पे छुट्टी देके।
इसमें जो पॉजिटिव थिंकर है, हमें हमारी मीटिंग हो रही है और मैंने मीटिंग में ये कहा कि मैडम सबको रख ले, हमें 50% सैलरीज दे दें, सबको रख ले और सबको 50% सैलरी दे लें, ताकि सबके जो है गुजारे होते जाए। हर किसी के घर का जो है प्रॉब्लम जो है एक से एक बढ़ के होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि आपकी रोजी तो लगी, आपको क्या प्रॉब्लम है जी, आप अपना सोचे ना। तो ये क्या थी, ये क्या है कि हाउ वन सीज, कि एक बंदा क्या देखता है, एंड ट्रीट एन अदर पर्सन, और दूसरों को कैसे ट्रीट करता है। मैं आज भी अभी भी यही चाह रही हूँ कि कोई बात नहीं, अगर हमें 75% सैलरी दे देते हैं, हमें 50% भी दे देते हैं, तो कोई बात नहीं, उन लोगों को फारिग ना करें जिनको वो फारिग करें। तो ये डिपेंड करता है कि हाउ वन सीज एंड ट्रीट एन अदर पर्सन। अब इसी तरह से जिस दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मेरी सारी फैमिली की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तो यहाँ कॉलेज में एक कोहराम सा मच गया था मेरी रिपोर्ट देखते ही ना। अब वो कोहराम इस तरह मचा कि हर बंदे की आंख अश्कबार थी कि मैडम रुबीना जो है, इनकी फैमिली के साथ इतना बड़ा जो है इंसिडेंस, या ये क्या हो गया है ना। तो आप यकीन करो कि लोगों ने इतनी पॉजिटिव थिंकर थे, क्रिश्चियन क्या मुस्लिम क्या, सब ने खड़े होके मेरे लिए इतनी अच्छी दुआ की। क्रिश्चियंस ने अपने हिसाब से दुआ की और मुस्लिम ने अपने हिसाब से मेरे लिए दुआ की। और जिस दिन मैं यहाँ से गई, ऑफिस वालों ने अपने हिसाब से दुआ की और मैडम ने अपने हिसाब से दुआ की। मुझे लगा कि हमारे ऑफिस में एक भी बंदा नेगेटिव थिंकर नहीं, सारे पॉजिटिव थिंकर थे और मुझे गाड़ी तक छोड़ के आए। जिस दिन मैं आई तो मैं टूट चुकी थी यहाँ पे कि हम सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, अब क्या होने जा रहा है हमारे साथ। लेकिन जब यहाँ कॉलेज से मैं वापस गई, मुझे छुट्टी दे के वापस भेजा गया, तो हर किसी ने मेरे लिए दुआ की, पॉजिटिव थिंकिंग। और क्रिश्चियंस ने अपने हिसाब से मेरे लिए दुआ की, मैडम ने मेरे लिए दुआ अलहदा की, और ऑफिस वाले अमेर लोग और आमिर लोग, वो खुद उन्होंने इतनी दुआएं की ना, मुझे इतना अच्छा लगा। जब मैं गाड़ी तक वापस वो आंसुओं के साथ मैं वापस जा रही थी और आंसुओं के साथ मुझे जो है छोड़ने सारे गाड़ी तक गए। तो आप यकीन करो, जो मैं अंदर से टूटी पड़ी थी ना, मैं अपने आप को लॉनली उस वक्त फील कर रही थी। तो उस पॉजिटिव थिंकर, मेरे जितने फेलोज थे, सब ने मुझे एक जोड़ के रख दिया। मैं इतनी खुश हुई, मैं घर जा गई तो मैं मेंटली रिलैक्स थी, मैं बिल्कुल मेंटली रिलैक्स थी। जब मैं घर से आई थी तो मैं बहुत टूट चुकी थी। ये सारा उनका बिहेवियर देख के, उनके सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कंसेप्ट और बिहेवियर जो उन्होंने मेरे साथ अप्लाई किया, पॉजिटिव थिंकिंग, तो आप यकीन जानो कि मैं खुश हो गई थी। ये होते हैं हमारे सेल्फ परसेप्शन, कि हम अगर पॉजिटिव थिंक करते हैं और पॉजिटिव बिहेवियर दूसरों के साथ करते हैं, तो उसमें ना सिर्फ हम सेव होते हैं, दूसरे भी सेव हो जाते हैं। ठीक है, जो हमारे माइंड में सेल्फ परसेप्शन की एक चीज होती है कॉन्सेप्ट में, वो जब बोलते हैं तो पता चलता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी थे, मेरे कॉन्सेप्ट में ये था कि ये मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते होंगे। ठीक है, लेकिन उस दिन मुझे वो लोग इतने अच्छे लगे। आज मैं कह रही हूँ कि मुझे आधी सैलरी कोई दे दे, उन लोगों को ना जाने दे। तो ये एक तो होता है ना कि सेल्फ परसेप्शन कैसी हुई, उसको जो है फिर अप्लाई करने का नाम, उस वो सेल्फ परसेप्शन को माइंड सेट कैसे हुआ, हमारा बिलीफ दूसरों के लिए कैसे बना, और वो सेल्फ कॉन्सेप्ट जब बिहेवियर में शो होता है, तो हमें फिर दूसरों का पता चलता है कि दूसरे क्या है और हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हाउ वन सीज एंड ट्रीट एन अदर पर्सन, ठीक हो गया। ये इसकी मैंने इतनी बड़ी एग्जाम्पल दी। चॉइस वन मेक्स, अब चॉइस वन मेक्स जो है, चॉइसेस वन मेक्स, बहुत सारी चॉइसेस में से कोई एक अच्छी चॉइस, जब हमने डिसीजन लेना होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, लेकिन चॉइस वन मेक्स एक अच्छी पॉजिटिव चॉइस, जिसका अपने आप को भी बेनिफिट हो और दूसरों को भी हो। थैंक यू अलीजा, थैंक यू सो मच, आपने कमेंट्स लिखा मेरे लिए। ठीक है,
नेक्स्ट है एबिलिटी टू गिव एंड रिसीव लव। अब ये एबिलिटी होनी चाहिए टू गिव एंड रिसीव लव। लव जब हम दूसरों को लव देंगे, जब दूसरों के साथ हम जो है उनको जो है पॉजिटिवली ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो रिवार्ड में जो है वो हम पॉजिटिवली जो रिसीव करेंगे वो भी हमें उसके रिवार्ड में क्या मिलेगा, पॉजिटिव जो है रिसीविंग मिलेगी। डेफिनेटली हमने किसी के साथ अच्छा सलूक किया होगा, डेफिनेटली हमने किसी को अच्छा ट्रीट किया होगा, अच्छी नजर से देखा होगा, तो वो लोग हमारे लिए अच्छा ही सोचेंगे, हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। और दूसरी बात ये कि जो हम पॉजिटिव थिंकर जो पॉजिटिव थिंक कर रहे होते हैं, पॉजिटिव ट्रीट कर रहे होते हैं, वो दो चीजें कर रहे होते हैं। एक वो अपने आप को सक्सेस कर रहे होते हैं और दूसरों के लिए जो है वो वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज वो अल्लाह ताला को भी राजी कर रहे होते हैं। जब अल्लाह के बंदे राजी होते हैं, खुदा राजी होता है, तो वो सारी चीजें जो है वो पॉजिटिव की तरफ चली जाती है, सक्सेस की तरफ चले जाती है। अबिलिटी टू टेक एक्शन एंड टू चेंज थिंग्स, ठीक है, ये इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। जब हमारा हम माइंड सेट करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, माइंड सेटिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमने एक अपने माइंड में चीज बनाई हुई है। तो एबिलिटी टू टेक एक्शन, कि हम कोई एक्शन ले सके, एंड चेंज द थिंग्स, चीजों को चेंज कर सके, ठीक है। तो अगर हमें कोई लग रहा है, हमारे पास 3 4 5 ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें से हम चेंज करके वो काम करें जिसमें हमारा और दूसरों का फायदा होगा। जी स्टूडेंट्स, आप लोगों के बगैर ना हमारा कॉलेज बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है और हम बड़े उदास हैं स्टूडेंट्स के बगैर। तो टीचर्स, कॉलेज जो बनता है स्टूडेंट और टीचर से। अब मैं अकेली बोल रही हूँ पूरे कॉलेज में यहाँ बैठी हुई, तो एक अजीब सा लगता है। हम पूरे कॉलेज का चक्कर लगाते हैं, वॉशरूम वाली साइड पे जाते हैं तो हमें डर लग रहा होता। तो जब आप लोग होते हो तो हमें कोई डर भी नहीं लग रहा होता, हमें जॉब का भी कोई रिस्क नहीं होता। जाहिर है हमारी जॉब तो आप लोगों के लिए लगी होती है ना। जिन जिन टीचर्स के लेक्चर कम थे या नहीं थे, तो उनको तो बिल्कुल ही फारग कर दिया गया। उसके साथ कुछ और भी नेगेटिविटी की चीजें भी थी, तो जिसकी वजह से जो है अब ये कुछ हो रहा ना। अल्लाह करे, दुआ करें सारे मिलके कि ये कोरोना खत्म हो और अगले ही महीने आप लोग वापिस हो आओ, तो ये सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। जी हम पढ़ रहे थे, हमने सबसे पहले पढ़ा कि सेल्फ परसेप्शन क्या है, सेल्फ परसेप्शन के बाद सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, और अब सेल्फ अवेयरनेस पढ़ते जा रहे हैं हम कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। थैंक यू अली हमजा, कॉलेज आना चाह रहे हो। मुझे पता है बच्चे घर में बैठ बैठ के भी बोर हो गए। अब सो लिया खा लिया, मोबाइल पे खेल लिया, सो लिया खा लिया, मोबाइल पे जो है कभी गेम खेल रही, कभी पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, 10 घंटे खेल लिया। तो हमें इस चीज का बिल्कुल अंदाजा है। अल्लाह ताला हालात को अच्छा करे। आप लोग यहाँ आओ, हमें जो हम लाइव लेक्चर आप लोगों को दे रहे होते हैं, तो हम वहाँ मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये तो एक जस्ट फॉर पासिंग द टाइम हो रहा है कि ठीक है आप लोगों को नॉलेज तो मिल रहा है, दिल से हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम मेंटली उतने सेटिस्फाइड नहीं हैं जो हम फेस टू फेस आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं। और हम आप लोगों को आपके फेस रीडिंग करके हमें पता चल रहा होता है कि बच्चों को समझ आ रही है। जी अब हम देखते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस क्या है। It refers to the relationship between one perception of himself or herself and other perception of him or her. अब सेल्फ अवेयरनेस वो है कि इट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन वंस परसेप्शन ऑफ हिमसेल्फ और हर सेल्फ एंड अदर्स। जब वो दूसरों से कोई चीज परसीव करता है, जब उसने परसेप्शन की है, तो रिलेशनशिप उसके क्या है परसेप्शन के, हिमसेल्फ एंड हर सेल्फ, वो अवेयर कितना है। अब जैसे हम कोई चीज सुन रहे हैं ना, तो हमें पता होता है कि हमने ये सुनी है और इसका हमें बेनिफिट क्या होगा। अगर हमें अब कुछ बोलना है तो इसको बोलने से हमें जो है हमने कहाँ तक बोलना है, ठीक है, हमें उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमने जो
परसीव किया, हमने परसीव क्या किया, ठीक है, हमें उस चीज की समझ जो आई है वो किस एंगल से समझ आई है। और इसी तरह से अगर हमने परसीव किया, जो चीज हमने परसीव की, हमारा फौरन माइंडसेट उसी तरीके से होना, ठीक है। अब हर किसी की परसेप्शन चेंज होती है। अब जो परसीव किया उसको हमें समझ आई है कि नहीं हमने क्या परसीव किया, दैट इज द सेल्फ अवेयरनेस। और उसको ये पता होना चाहिए कि सेल्फ अवेयरनेस में जो मैंने परसेप्शन की है, परसीव हुआ है मुझे, उसका जो बिहेवियर है, मेरा जो माइंड सेट है, वो मैंने क्या माइंड सेट किया है और मैं दूसरों के साथ क्या करने जा रहा हूँ, दूसरों के लिए जो मैंने कमेंट्स करने हैं वो क्या कमेंट्स करना चाह रहा हूँ, और उस या किसी के लिए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। अब मैंने बहुत सारा कुछ सुना है, मैंने देखा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी तो आप लेक्चर सुन रहे हो, मे बी आपको वर्क प्लेस में आपकी सिचुएशन चेंज हो, मे बी घर में आपकी सिचुएशन चेंज हो, मे बी कि आपकी अपने पीयर्स फेलोज के साथ सिचुएशन चेंज होगी। उसके अकॉर्डिंगली जो आपने अपने दूसरे बंदे से जिससे भी परसीव किया, आपने उस माइंडसेट किया, आप उस माइंडसेट के बाद जो है एक एक्शन लेने वाले हो, ठीक है। अब वो एक्शन क्या होगा, वो आपका बिहेवियर होगा, उसकी आपको अवेयरनेस है कि नहीं, ठीक है। अब ये सारी चीजें परसेप्शन और जो आपने बिहेवियर शो करना है, वो उस सारी चीजों की आपको अवेयरनेस है कि नहीं। अब ग्लोबल सेल्फ, अब सेल्फ अवेयरनेस और ग्लोबल सेल्फ क्या है, रेफर टू द कलेक्टिव बिलीव्स एंड इमेजेस ऑन होल्ड अबाउट वन सेल्फ। It is also a person frame of reference for experiencing and viewing the world. Some of these beliefs and images present statement of fact. Of example, I am I am a woman, I am father, or I am short. Though other refer to less real aspects of self. For instance, I am competent और आई एम शाय। और ये चीज जो ग्लोबली सेल्फ है, वो कलेक्टिवली बिलीव्स हमारे होते हैं। जब कलेक्टिवली बिलीव्स और इमेजेस होते हैं वन होल्ड अबाउट वन सेल्फ, वो कलेक्टिवली ग्लोबली कोई चीजें देखता है या इन्वायरमेंटली सब कलेक्टिवली चीजें देखता है। इट इज आल्सो पर्सन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंसेस। वो उनका एक फ्रेम बनाता है अपने माइंड में, जो उसके रेफरेंसेस एक्सपीरियंसेस गुजरे होते हैं कि फलां ने मुझे ऐसे कहा, फलां ने ऐसे किया, दुनिया में ये हो रहा है, दुनिया में वो हो रहा है। जैसे अब कोरोना की इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आए दिन हम मीडिया में ग्लोबली, अगर ग्लोबल सेल्फ देखें तो ग्लोबली जो है हम हर कंट्री की न्यूज सुन रहे होते हैं। और कोरोना वायरस की जो है वो एक हम इमेज में एक फ्रेम बनाया हुआ कि कोरोना वायरस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या हैं। और ग्लोबली जो है हमारे साथ जो है ग्लोबली हो क्या रहा है, वो क्या है, रेफरेंसेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर एक्सपीरियंस एंड व्यूइंग द वर्ल्ड। अब दुनिया को देखते हुए जो रेफरेंसेस एक्सपीरियंसेस हैं कि फलां कंट्री में ऐसे हो गया, इतनी डेथ हो गई, इतने न्यू केस हो गए, ठीक है, इतने केसेस ठीक हो के घरों में चले गए, तो ये हमारे रेफरेंस एक्सपीरियंसेस हैं। एंड व्यूइंग द वर्ल्ड, और पूरी वर्ल्ड को देखते हुए, सम ऑफ दीज बिलीव्स एंड इमेजेस रिप्रेजेंट स्टेट ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें जो है ये हम एक इमेज बना रहे लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं हकीकत में, फैक्ट में, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वुमेन, आई एम अ फादर, और आई एम अ शॉर्ट। अब ये ग्लोबली अगर हमने देखा तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि आई एम अ वुमेन, मैं तो एक औरत हूँ, दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो मैं कुछ कर नहीं सकती। या आई एम अ वुमेन, एज अ वुमेन मैं ये भी कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। जो हमने जो है ग्लोबली एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बना लिया पूरी दुनिया को देखते हुए। लोग जो है मुख्तलिफ किस्म के, जैसे किसी के साथ जो है कोई, जैसे मेरी फैमिली के साथ हुआ तो उसको उन्होंने एक स्टोरी बना के तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे लगाई है कि ये हो रहा, ठीक है।
अब उसके लिए जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं कि मैंने बहुत सारे लोगों को कहा कि आप हॉस्पिटल नहीं जाएं, आप मेडिसिन कोई ना खाएं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो है ग्लोबली एक एक्सपीरियंस था, जो मैंने वो एक्सपीरियंस से गुजरी और उसको एज अ वुमेन, आई एम अ वुमेन, अगर मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं बहुत कुछ नहीं कर सकती, तो एज अ वुमेन जो है उसको मैं कैसे जो है दूसरों को फायदा पहुंचा सकती है। या आई एम फादर, उसने एक कॉन्सेप्ट, अच्छा इसमें जो है ग्लोबल सेल्फ में अगर कोई मैंने तो अपनी एग्जांपल दी है ना, तो आई एम अ वुमेन पे वो सिर्फ एक उसने उस दायरा कार में रह के बात करनी कि मैं सिर्फ औरत हूं तो मुझे सिर्फ यही करना होगा। आई एम अ फादर, मैं सिर्फ बाप हूं तो मुझे सिर्फ बाप का रोल अदा करना होगा। आई एम शॉर्ट, मैं एक छोटा हूं तो मुझे छोटों का रोल अदा करना होगा। तो ये उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया होगा। एक छोटा बहुत बड़े काम भी कर सकता जब वो पॉजिटिव थिंकर होगा। एक फादर जो है फादर का रोल अदा करते हुए वो अपनी कम्युनिटी, अपने कंट्री या जो है ग्लोबली वो बहुत सारे काम कर सकता है अगर वो पॉजिटिव थिंकर है। बट उसने जो है उसकी जो एक माइंड सेट कर लिया, तो उसने ये माइंड सेट कर लिया कि वो एक औरत है तो वो यही कर सकती है, या फादर है तो यही कर सकता है, वो छोटा है तो वो अपने एज के अकॉर्डिंगली यही कर सकता है। अदर रेफर टू लेस रियल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ, फॉर इंस्टेंस आई एम कॉम्पिटेंट और आई एम शाय। बहुत सारे लोगों की थिंकिंग ये होती है कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ या मैं शाय हूँ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम सामने क्लास में आके कहें कि कोई चीज प्रेजेंट करें तो वो प्रेजेंट नहीं कर रहे होते, शाय फील कर रहे होते हैं। और कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो जिनको जहां भी कहें वो कोई ना कोई चीज प्रेजेंट कर देते हैं, वो शाय फील नहीं करते। और कुछ जो है वो अपने आप को बहुत कॉम्पिटेंट समझ रहे होते हैं। अब कॉम्पिटेंट समझना या जो है शाय फील करना, तो ये भी नेगेटिव में जाता है ना, कि कॉम्पिटेंट तो हो होगा ना जो कॉम्पिटेंट है, बट वो अपने आप को इतना कॉम्पिटेंट ना समझे कि मैंने जो है वो चांद तारे तोड़ के ले आया हूँ, ठीक है। होल लाइफ इंसान चीजें सीखता रहता है और कभी भी अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकता। The various images and beliefs people hold about themselves are not given equal weight and prominence. अब ये इमेजेस लोगों ने मुख्तलिफ वेरियस इमेजेस जो है एंड वेरियस बिलीव्स, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इमेजेस और बिलीव्स जो है वो सेट कर लिए हुए हैं। नॉट गिवन इक्वल वेट, जिनका कोई इक्वल वेट या प्रोमिनेंस नहीं है। ये ग्लोबली है कि ग्लोबल लेवल पे मैंने आपको इंडिविजुअल का भी एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको फैमिली का भी एग्जाम्पल दिया, ठीक है। मैं आपको पेयर और ड्यूटी फेलो का जो है वो भी एग्जाम्पल दिया। अब ग्लोबली मैंने एग्जाम्पल दिया कि हर किसी का अपना माइंड है, तो वेरियस इमेजेस एंड बिलीव्स पीपल होल्ड अबाउट देमसेल्फ आर नॉट गिवन इक्वल वेट। वो इक्वल जो है वो उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड सेल्फ अवेयरनेस नहीं होता। जी, लुबैना का क्वेश्चन है मेरे से कि अगर टीचर्स को छुट्टी दे दी है तो क्या हमारे लेक्चर भी कम हो जाएंगे? आपके लेक्चर जो देगा उसको छुट्टी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो जैसे आप लोगों के लेक्चर चल रहे हैं ना, तो जो आपको लेक्चर दे रहे हैं उनमें से परमानेंट टीचर सिर्फ मैं ही हूँ, बाकी तो विजिटिंग टीचर है ना। विजिटिंग टीचर को एक लेक्चर के बस पैसे मिलते हैं, जो उसने लेक्चर एक लेक्चर या दो लेक्चर प्रेजेंट किया। लुबैना बेटा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ। जी, लुबैना क्या कह रही हैं कि बहुत बोरिंग हो गया है? मैम सही है, जो और बहुत बोरिंग, ठीक है। तो लुबैना का क्वेश्चन है मेरे साथ कि जो टीचर छुट्टी कर जाएंगे तो हमारे लेक्चर कम हो जाएंगे। आपके लेक्चर का कुछ स्केड्यूल बना रहे हैं, जैसे इंग्लिश टीचर है ना, आपकी इंग्लिश टीचर क्या नाम है उसका, सादिया। अगर सादिया को छुट्टी दी
तो आपके बाकी टीचर्स के लेक्चर थोड़े इंक्रीज करके तो टाइम वो टीचर सादिया विदाउट पे छुट्टी पे चले जाएगी, तो बाकियों को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और मेरा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का या दूसरा कोर्स जो है वो कवर होता जा रहा है, और मे बी के नेक्स्ट मंथ मुझे छुट्टी दे दें विदाउट पे और सादिया वापस आ जाए। इस तरह से कुछ स्केड्यूल कर रहे हैं, और कुछ लोग जिनके लेक्चर नहीं हैं वो शायद तब तक ना आए जब तक कोरोना खत्म नहीं होता, जब तक बाकी टीचर्स जब तक स्टूडेंट्स वापस नहीं आ जाते तब तक टीचर्स वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनके लेक्चर नहीं चल रहे। जो हमारी ओल्ड क्लासेस है ना, ओल्ड क्लासेस के कोर्स कवर होके हमने उनको 3-3 4-4 बार रिवीजन भी करा दिए, तो अब वो उनके लिए जो सैलरी नहीं देना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो खुद रिवीजन करें जब भी उनका एग्जाम हो। जैसे आपकी न्यू क्लासेस या पोस्ट आरएन की न्यू क्लासेस है ना, जो उनकी टीचर है तो वो कंटिन्यू अपनी क्लासेस करेंगे, कंटिन्यू में भी उनमें से जो है कुछ टीचर क्लासेस देते रहेंगे, कुछ भी विदाउट पे सैलरी पे चले जाएंगे। अब दूसरे महीने वो आ जाएंगे और जो लेक्चर दे रहे हैं, जैसे मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, मेरा अगला महीना चल रहा आप लोगों के साथ, मैं भी उससे अगला महीना मैं ना हूँ यहाँ पे, विदाउट पे मुझे भी छुट्टी मिल जाए, इस तरह का कुछ सेट कर रहे हैं, ठीक है। कोर सेल्फ कंसेप्ट। अब कोर सेल्फ कंसेप्ट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आई एम वेरी स्मार्ट, एवरेज, इंटेलिजेंट, और आई एम मेल और फीमेल। Images and beliefs that are less important to the person are on the periphery, ठीक है। अब जो है फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेफ्ट राइट हैंडेड, और आई एम एथलेटिक और अनएथलेटिक। अब कोर कॉन्सेप्ट या सेल्फ कॉन्सेप्ट वही जो मैंने बताया कि एक माइंड सेट कर लिया होता है हर इंडिविजुअल ने, वो उसके अकॉर्डिंगली वहीं पे स्टैंड किए होता है। आई एम वेरी स्मार्ट, जैसे जो है पिछली मेरी स्लाइड में था कि आई एम इंटेलिजेंट, ठीक है, आई एम जीनियस, ये लोग आई एम ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये कुछ लोगों ने इस तरह से इमेज बना लिया होता है कि शी और ही इज वेरी स्मार्ट, ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस, या फिर एवरेज है इंटेलिजेंस में, या फिर वो मेल है या फीमेल है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने एक्सप्रेशन और बिहेवियर सेट करता है। इमेजेस एंड बिलीव्स दैट आर लेस इंपॉर्टेंट टू द पर्सन आर ऑन द प्रेफरी। अब ये जो लेस इंपॉर्टेंट होते हैं, इमेजेस जो बना लेता है या बिलीव्स बना लेते हैं लोग, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते अगर उनकी कोई कंटिप्रेफरी मीन के वो उसको कोई प्रेफर नहीं किया जाता या उनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लेफ्ट और राइट हैंडेड, और आई एम एथलेटिक और अनएथलेटिक। अब ये जो है वो अगर यहीं पे इसी एग्जाम्पल या इसी इमेजेस में रहे तो वो जो है अपने आप को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। वो इन चीज़ों से, अब एथलेटिक है तो वो अपने आप को बहुत समझेगा कि मैं एथलेटिक हूँ, मैं बहुत जो है कम्पिटेंट हूँ, मैंने दूसरों से हट के कोई काम कर दिया, और उसके जो है डिफ्रेंशिएट किया जाए उसके पीयर को या उसके फेलो को जो अनएथलेटिक है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता कि ये तो जो है एथलेटिक है, मैं नहीं हूँ। इस तरह से जो राइट हैंडेड है वो लेफ्ट हैंडेड जो है उसको कहेगा ये तो लेफ्ट हैंडेड है, और लेफ्ट हैंडेड जो है हमेशा जब उसको करीज ना किया जाए, लेफ्ट हैंडेड जो होते हैं अगर उनको स्टार्ट से जो है प्रैक्टिस कराई जाए तो वो राइट हैंडेड हो जाते होते हैं, ठीक है। people are thought to base their self concept on how they perceive and evaluate themselves in these areas। अब लोगों का जो थॉट्स है, पीपल्स का सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को किस तरह से परसीव करते हैं और किस तरह से सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं, एंड अवेलुएट देमसेल्फ इन दी एरियाज, और डिफरेंट एरियाज में वो अपने आप को किस तरह से अवेलुएट करते हैं। अब कुछ चीजें यहाँ दी हुई हैं, वोकेशनल परफॉर्मेंस। अब वो वोकेशनल परफॉर्मेंस में जो है उनका एक रोल होता है, जैसे प्रोफेशनल कह लेना, वोकेशनल मीन प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में जब वो ये परफॉर्मेंस करते हैं तो वो एक इमेज बनाते हैं
कि आई एम वेरी competent, आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम डू ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी जो है पॉजिटिव। तो वो उस हिसाब से अपने आप को फिर अवेलुएट करता है। अब वो अवेलुएशन में मैंने बताया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर वो जो जिस तरह का उसने इमेजेस की बात जो हो रही है, आगे इमेजेस की बात, एक इमेज बनाता है बंदा, किसी को रोल मॉडल बना के ना, तो एक इमेज अपने माइंड में सेट कर लेता है कि जैसे हम कायदे आजम को रोल मॉडल बनाए, तो एक सेट कर ले माइंड में कि जैसे कायदे आजम ने मेहनत की थी और इक्वेलिटी की थी, ऑनेस्टी की थी, तो मैंने कायदे आजम जैसा रोल मॉडल बनना। या अगर कोई अपने टीचर को अपना रोल मॉडल बनाना चाहे, अपने पेरेंट्स को रोल मॉडल बनाना चाहे, तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक इमेज बना लेता है, ठीक है, और उस इमेज में अपने अपनी अपनी अवेल्युएशन करता है कि जी मैं तो ये था, तो उसकी अवेल्युएशन भी यही होनी चाहिए। ठीक हो गया। ये हर इंडिविजुअल की परसेप्शन, उसके कॉन्सेप्ट और उसकी इमेजेस चेंज होती हैं। अब इमेजेस की जहां बात आ रही है, अगली स्लाइड्स में आपको इमेजेस भी दिखाने वाली हूँ। दूसरी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, कि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है उसके फंक्शनिंग क्या है, वो क्या कर रहा है। एक बंदा देखने में तो लग रहा है कि प्रोफेशनली वो एक नर्स है या एक डॉक्टर है या एक टीचर है, तो सबको वो नजर आ रही है उसकी परफॉर्मेंस। दूसरा इंटरएक्चुअल जो उसकी परफॉर्मेंस होगी, फंक्शनिंग होंगे, तो वो सो मैनी रोल्स जो है वो कर रहा होगा। तो इंटरएक्चुअल जो है, इंटेलेक्चुअल, उसको खुद से पता होगा कि वो क्या क्या कर रहा है। पर्सनल अपीयरेंस एंड फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। अब कुछ पर्सनल अपीयरेंस और फिजिकल अट्रैक्शन भी होती है। कई लोगों को हम देख के कहते हैं कि ये कितना, इसकी अपीयरेंस कितनी अच्छी है, फिजिकली अट्रैक्ट करता है, उसकी हाइट अच्छी है, उसका वेट अच्छा है, ठीक है, उसकी बॉडी जो है, उसकी फिजिक अच्छी है, तो उसकी अपीयरेंस में उसने जो पहना क्या है, लगाया क्या है, मेकअप क्या है, तो ये चीजें हमें अट्रैक्ट करती है। तो इसके अकॉर्डिंगली हम जो है अवेल्युएट करते हैं दूसरों को या अपने आप को, या फिर एक इमेज सेट करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस एंड परफॉर्मेंस, ये भी हर कोई अपने आप को जो है वो अपनी अट्रैक्शन और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है अवेल्युएट करता है। बीइंग लाइक बाय अदर्स। अब बीइंग लाइक बाय अदर्स के दूसरे उसको कितना लाइक कर रहे हैं। तो अब अगर पॉजिटिव थिंकर होगा तो दूसरे उसको डेफिनेटली के वो बहुत लाइक करेंगे। जब दूसरे लाइक करेंगे या डिसलाइक करेंगे, तो वो उसके माइंड में एक जो पिक्चर है वो सेट हो जाएगी, एक इमेज जो है वो माइंड मैप बना लेगा कि मैं जो है वो मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं। ठीक हो गया। एबिलिटी टू कोप विद एंड रिसॉल्व प्रॉब्लम। अब ये जितनी भी, जैसे मैंने बताया कि उसने माइंड सेट किया, तो ये सारी चीजें देखते हुए कि उसकी परफॉर्मेंस क्या है, दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, और वो लोगों के साथ क्या करता है, एक माइंड उसने सेट किया होता। अब उसमें हर इंडिविजुअल को कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास डिफरेंट जो है प्रॉब्लम जो है सॉल्व की डिफरेंट एंगल से उसको जो है रिसॉल्व करेगा। तो उसमें इतनी एबिलिटी टू कोप विद एंड रिसॉल्व कि वो उस जो है प्रॉब्लम को हैंडल कर रहा है और उसको किस तरह से रिसॉल्व कर रहा है। अगर तो उसने अपना माइंड मैप नेगेटिव का बनाया होगा, तो वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, बल्कि खुद से डिप्रेशन में चले जाएगा, अनसक्सेसर की तरफ चले जाएगा, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। इसी तरह इंडिपेंडेंस, वो कुछ कर सकता है या पर्टिकुलर टैलेंट है या नहीं। कल से हम इसी स्लाइड की 2-3 चीजें रह गई हैं जहां से मैं लेक्चर को कंटिन्यू करूंगी। मैडम आ चुकी हैं, मैडम सादिया लेक्चर के लिए। मैडम सादिया, आप गनीउल्लाह का करेंगे जी। इस वक्त गनीउल्लाह का लेक्चर है और गनीउल्लाह की आ चुकी है। मैडम सादिया आपको लेक्चर देंगी गनीउल्लाह की जगह पे, ठीक है।
आई डोंट नो कि वो गनीउल्ला का लेक्चर प्रेजेंट करेंगी या वो इंग्लिश का ही कोई लेक्चर कंटिन्यू करेंगी आपके साथ। तो मेरी तरफ से आप लोगों को गुड बाय, अल्लाह हाफिज। कल मेरे फिर से 2 लेक्चर आप लोगों के साथ होंगे। गुड बाय।